हादसा दूसरों के साथ हो तो बस एक खबर, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अगर आप शादी के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो यह खबर जरूर देख लीजिए। और अगर आप मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए यह खबर आपके लिए ही है। चलिए आपको दिखाते हैं वो मुजरिम जो शादी के हसीन सपने दिखाकर सब कुछ लूट लेते हैं। यह खबर है अहमदाबाद से, जहां क्राइम ब्रांच ने शादी के गुनहगारों का पर्दाफाश किया। हाथों में सुहाग की मेहंदी, जिस्म पर खूबसूरत गहने और सर पर घूंघट। शादी की ये वो अनमोल चाहत है जिसके सपने हर लड़की देखती है। सपना सजने संवरने का, सपना शादी के हवन कुंड के साथ फेरे लेने का, सपना शान शौकत से डोली में विदाई लेने का। लड़के लड़कियों के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए पुराने रीति रिवाज तो कायम है ही, लेकिन साथ मॉडर्न तकनीक यानी इंटरनेट भी दो अजनबी लोगों को मिलाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। इंटरनेट पर मैट्रिमोनियल साइट्स की भरमार है। खास बात यह है कि तकनीक का यह तरीका जीवन साथी ढूंढने का आसान जरिया इसलिए भी है क्योंकि उन वेबसाइट्स पर आप आसानी से घर बैठे मनचाहा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक के साथ। लेकिन जीवन साथी ढूंढने के इस सफर में कई लोगों का सामना मुजरिमों से भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने एक ऐसे फरेब का पर्दाफाश किया है जिसे जानने के बाद यकीनन आप इंटरनेट के जरिए रिश्ता ढूंढते हुए कई बार सोचेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। ऐसे सिम कार्ड की मदद से और बोगस आईडी खड़े करके मॉर्फिंग करके फोटोग्राफ्स नए डेवलप करके लड़कियों को वो फंसाते थे। अहमदाबाद पुलिस की जुबानी एक सनसनीखेज फ्रॉड की कहानी सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। दरअसल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि कुछ मुजरिम मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ब्लैकमेलिंग का जाल बिछा रहे हैं। पुलिस ने जांच की तो उस नाइजीरियन गैंग का पर्दाफाश हो गया। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था जिन्हें विदेशी लड़कों से शादी करने की चाहत होती थी। वो मैट्रिमोनियल की वेबसाइट पर फेक फोटोग्राफ मॉर्फ करके वो रखते थे। बिल्कुल गलत तरीके से वो लोग अपना आइडेंटिफिकेशन भी तैयार करके रख देते थे। जैसे ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस फ्रॉड के बारे में इत्तला मिली, पुलिस ने जाल बिछाकर लूना अनुकावु थॉमस और चुक वुमेका सेलेस्टाइन नाम के दो नाइजीरियन युवकों को दिल्ली में धर दबोचा। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी में इनके पास से जो कुछ हासिल किया उसे देखकर पुलिस तो हैरान रह गई, लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस को इन दोनों के पास से मोबाइल, 11 लैपटॉप और देश के कई इलाकों की लड़कियों की तस्वीरें और उनके नंबर मिले, जिनके जरिए ये दोनों आरोपी पिछले कई सालों से ब्लैकमेलिंग का जाल फैलाए हुए थे। पुलिस की माने तो ये दोनों शातिर अपराधी हैं। फर्जी मैट्रिमोनियल साइट्स पर पहले फर्जी प्रोफाइल बनाते थे जिसमें लड़कों की तस्वीरें मॉर्फ करके लड़कियों को भेजते थे, जिसके बाद जैसे ही लड़कियां उनके झांसे में आती थी ये गूगल चैट या पर्सनल नंबर के जरिए उनको अपने जाल में फंसाकर उनकी निजी जानकारी और निजी तस्वीरें मंगा लेते थे। उसके बाद अश्लील तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। जब इनके साथ गूगल हैंग की मदद से वो लोग चैटिंग करते थे तब न्यूड फोटोग्राफ्स भी वो लोग कलेक्ट इनके कर लेते थे। विश्वास में लेके लड़की को बोलते थे कि 35,000 रुपया या 45,000 रुपया जमा करवाओ और इस तरह से वो लोग फिर बैंक अकाउंट से अपने पैसे उठा लेते थे। इनका ये फर्जीवाड़ा लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन इनकी पोल उस वक्त खुल गई जब इन्होंने खुद को अमेरिकी युवक बताते हुए एक लड़की को अपने जाल में फंसाया और अपने प्लान के मुताबिक उससे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। जब लड़की इनकी ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गई तो पुलिस के पास जाकर उसने शिकायत लिखवाई। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने ब्लैकमेलिंग के इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें कि ये दोनों युवक 4 साल पहले नाइजीरिया से बिजनेस वीजा लेकर दिल्ली आए थे।
लेकिन उसके बाद यहीं बस गए और पैसे कमाने के लिए इन्होंने फैला दिया ब्लैकमेलिंग का जाल। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।